अभी हम लोग C++ में एक्सप्लोर करने वाले हैं फंक्शंस को। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है और किस तरह से हम लोग इनका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस को आप लोग कुछ इस तरह समझ लो कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। अभी हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एडिशन का फंक्शन बना देंगे, मल्टीप्लिकेशन का बना देंगे, डिवीजन का बना देंगे और फिर उन्हें क्या करेंगे, एक एक करके कॉल करेंगे जब भी हम लोगों को उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी आप लोगों को पता है कि फंक्शन क्या है, राइट? तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे फंक्शन को डिफाइन भी किया है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स सम स्पेसिफिक ऑपरेशन, राइट? अब आप लोगों को पता है कि फंक्शन क्या है, बट हम लोग उसे किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से हम लोग उसे कॉल करेंगे, ये अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम के थ्रू देख लेंगे। बट उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के सिंटैक्स को समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने सिंटैक्स लिखा है, राइट? अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न टाइप लिखा है, राइट? तो रिटर्न टाइप को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है जो एक वैल्यू लेगा और फिर क्या करेगा, उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा, ठीक है? तो वो जो डेटा वो रिटर्न कर रहा है, वो डेटा किस टाइप का है, वही हमारा रिटर्न टाइप है, ठीक है? तो इन शॉर्ट आप लोग कुछ इस तरह समझ लो, जो फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, उस वैल्यू का जो डेटा टाइप होगा वही रिटर्न टाइप है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन नेम। अब हम लोग फंक्शन बना रहे हैं तो उसको कोई नाम भी देना होगा, क्योंकि जब हम लोग उसे कॉल करेंगे तो किसी नाम से ही करेंगे, राइट? तो हम लोगों को यहाँ पर फंक्शन को एक नेम देना होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2। अभी ये क्या है, इसे जरा हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्क्वायर के फंक्शन का एग्जाम्पल कंसिडर किया था। तो अब जिस नंबर का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पास ऑन करते हैं। पैरामीटर में क्या होता है, यहाँ पर वो वैल्यू आकर स्टोर हो जाती है। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, मतलब यहाँ पर जो भी हम लोग टास्क को परफॉर्म करना चाहेंगे, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखना चाहेंगे, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन के सिंटैक्स के रिलेटेड काफी ब्रॉड आइडिया आ गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग एडिशन का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है? एंड देन हम लोग उसे कॉल भी करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए मैं कंट्रोल एंड फॉरवर्ड/ इस शॉर्टकट की का यूज करूंगी। तो अभी आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर C++ की बॉयलर प्लेट ला के रखी है, राइट? और हम लोग प्रेजेंट है अभी मेन फंक्शन के अंदर। अब जब हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसे हमेशा हम लोग मेन फंक्शन के बाहर बनाते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे एंड देन मैं यहाँ पर सबसे पहले एक रिटर्न टाइप लिख दूंगी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर सिंटेक्स में देखा था, राइट? तो यहाँ पर मैं रिटर्न टाइप लिख रही हूँ इंट। देन हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन का नाम रख देंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन का फंक्शन बना रहे हैं, यानी कि हम लोग दो नंबर की सम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपने फंक्शन का नाम रख देती हूँ ऐड। देन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर पैरामीटर को लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इंट a कॉमा इंट b। यहाँ पर हम लोगों ने दो पैरामीटर रख दिए, राइट? अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आएंगे और फिर मैं इंट रिजल्ट करके एक वेरिएबल बना देती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करना चाहेंगे, राइट? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि जब हम लोग दो नंबर की एडिशन कर रहे हैं तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो होगा स्टोर रिजल्ट में। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगी सेमीकोलन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हम लोग यहाँ पर कर देंगे रिटर्न रिजल्ट, ठीक है? तो मैं इसे रख देती हूँ ब्रैकेट्स में और हम लोग यहाँ पर एंड में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, एक फंक्शन बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं वेरिएबल्स। तो मैं इंट a इक्वल टू 100 कर देती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल भी बना दिया और उसमें वैल्यू भी डाल दी। आप लोग चाहो तो यूजर इनपुट ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे, ठीक है? तो इसके बाद मैं यहाँ पर इंट b इक्वल टू 200 लिख देती हूँ। हम लोगों ने दूसरा वेरिएबल भी बना दिया और उसमें भी हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, राइट? अभी हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली किया है, आप लोग चाहो तो यूजर इनपुट ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे आएंगे, मैं इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना देती हूँ। देन हम लोग अब क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है? तो मैं रिजल्ट लिखती हूँ इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ऐड a कॉमा b और फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगी सेमीकोलन। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया,
ऐड फंक्शन को कॉल किया। क्यों ऐड लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम क्या है? हमारे फंक्शन का नाम है ऐड, राइट। एंड देन हम लोगों ने a कॉमा b को पास किया, मतलब यहाँ पर a में क्या वैल्यू है 100 और b में क्या वैल्यू है 200। अब ये वैल्यू कहाँ जाएंगी? ये वैल्यू जाएंगी ऊपर, राइट। तो यहाँ पर होगा 100, यहाँ पर होगा 200 एंड देन क्या होगा? ये एडिशन परफॉर्म होगी और रिजल्ट में क्या स्टोर होगी? एडिशन होगी, राइट। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं सीधा और यहाँ पर मैं लिखती हूँ std namespace देन cout। फिर हम लोग यहाँ पर सम को प्रिंट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी सम इज, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? रिजल्ट। अब रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यानी कि जो भी यहाँ पर हमारा आंसर रिजल्ट में स्टोर होगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, राइट। अभी जो कोड है हमारा वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन को कॉल भी कर दिया और हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन को बना भी लिया है, राइट। तो आप लोगों को पता है कि अब कैसे हम लोग फंक्शन को बना सकते हैं और उसे कॉल भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे कोड को रन करेंगे। रन करने के लिए मैं टर्मिनल को ओपन कर लूंगी। देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे g++ ज्ञानीपंडित.cpp। फिर हम लोग हमारी exe फाइल का नाम लिख देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सम आ चुकी है, यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है जो कि है 300। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उस स्पेसिफिक ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a = 100 लिया था मैंने, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं कर देती हूँ 600, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से अपने कोड को रन करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिख दूंगी। देन आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 800, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना कमेंट कर देती हूँ इसे और फिर हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे। मैं लिखती हूँ यहाँ पर रिजल्ट = ऐड a, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर अभी एक ही आर्ग्यूमेंट को पास किया है और यहाँ पर मैं लगा दूंगी सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऊपर जाएंगे पैरामीटर के यहाँ पर और यहाँ पर मैं b को एक वैल्यू असाइन कर देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसे असाइन की है 20, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे कोड को रन करके देखते हैं और आउटपुट क्या आता है ये जरा हम लोग देख लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, टर्मिनल को क्लियर कर लेती हूँ और यहाँ पर फिर से हम लोग अपनी फाइल का नाम लिख देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 620, यानी कि यहाँ पर जो a की वैल्यू थी वो यहाँ पर गई यानी कि 600 और फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो b को वैल्यू असाइन की थी 20 वो यहाँ पर आई एंड देन यहाँ पर एडिशन हुई और फिर जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन क्या होते हैं, इनका सिंटैक्स किस तरह का है और किस तरह से हम लोग फंक्शन को बना सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप लोग क्या करें, प्रोग्राम्स करें, उसमें फंक्शन का इस्तेमाल करें और इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाए।